हाय एवरीवन। सो देखते हैं कि ऐसा कौन सा कार्मिक लेसन है आपकी लाइफ में जो पास्ट लाइफ से यहाँ पर रिपीट हो रहा है। और जब भी कोई कार्मिक लेसन पेंडिंग होता है, रिपीट होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है, किसी और ने बोला और आप उसे सच मान लो। आपको उसे ऑब्जर्व करना होता है कि क्या वाकई ही ये इवेंट रिपीट हुआ है आपकी लाइफ में। तो जब आप इसे ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो रिपीटेड इवेंट के फॉर्म में आप इसे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, इवेंट है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है और इसका मतलब है कि आपको इस पर काम करना है। तो आज की जो रीडिंग है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न है जो आपका पास्ट लाइफ से रिपीट हो रहा है और कई लाइफ से रिपीट होता आ रहा है। तो अच्छी बात यह है कि अगर अब आपको कार्मिक लेसन समझ में आते हैं कि आपको ब्रेक करना पड़ेगा अगर अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप डिज़र्व करते हैं कि आपकी लाइफ अच्छे तरीके से धरती पर चले। तो उसके लिए हमें कार्मिक लेसन लर्न करने ही पड़ते हैं। जब तक नहीं करते हैं तब तक एक अच्छा इंसान दुखी ही रहता है। सो लेट्स सी कि क्या है आपके लिए कार्ड्स। सो पास्ट लाइफ में आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप था, चाहे वो मैरिज थी या फिर लव रिलेशनशिप था जहाँ पर शादी नहीं हुई है, जहाँ पर इनिशियली तो बहुत अच्छा रहा सब कुछ, लेकिन जहाँ पर इनिशियली आपको अटेंशन बहुत मिलती थी और आपको कितना टाइम बहुत दिया जाता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें एकदम ऑपोजिट हो गई। आपको चेज़ करना पड़ता था, भागना पड़ता था उस इंसान की अटेंशन के लिए, जहाँ पर आप जेलेसी से बहुत ज़्यादा गो थ्रू करते थे और करती थी। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है ये इंटेंशनली भी ऐसा करता था। क्यों करता था? क्योंकि इस इंसान की लाइफ में काफ़ी सारा कार्मिक बैगेज था और ये कार्मिक ही था और थी। तो कार्मिक्स क्या करते हैं? जेलिसी और जो ट्रिकरी होती है, मैनिपुलेशन होता है, इन्हीं चीज़ों पर थ्राइव करते हैं। और इनके जितने भी रिश्ते होते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं जहाँ पर इनका अपना एक्चुअली में कोई नहीं होता है, क्योंकि ये खुद गलत होते हैं ना। तो अब ऐसा इंसान हमेशा एक अच्छे इंसान को ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। तो आपने इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करा, अपनी इंट्यूशन पावर को आपने नहीं सुना और आपने इस इंसान को एक्सेप्ट करा। शादी भी हुई है यहाँ पे। अब जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, एक सेकंड ना, तो जब ये रियलाइजेशन हुआ है कि ये तो कम्प्लीटली झूठ था, आपने एक झूठे इंसान से शादी करी है, कितना सारा कार्मिक बैगेज है वहाँ पर। और ये इंसान जानबूझकर करता है कि जैसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, जब तक आप उसकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं थे। तो शादी के रिश्ते में आपको बांधा ही इसलिए गया ताकि आप इसे चेज करो, इसकी अटेंशन के लिए। वहाँ पर इस इंसान ने ईगो भी दिखाना शुरू कर दिया। तो अब ये चीज़ें कुछ टाइम तक तो आपने टॉलरेट करी हैं, लेकिन बाद में आपने क्या करा, उन सारे ही पर्टिकुलर इस रिश्ते को आपने एंड कर दिया। मतलब चाहे डाइवोर्स करा या फिर ऐसे छोड़ दिया, जो भी रहा है यहाँ पे। तो आप रिश्ता ख़त्म कर दो, लेकिन आपकी लाइफ में ये चीज़ है जो रिपीट हो रही है। कैसे आप इसे रिकग्नाइज करोगे कि क्या जो भी रिश्ते हैं नाउ, अब आप इसे अपनी लव रिलेशनशिप में देख सकते हो और बाकी जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी देख सकते हैं कि इनिशियली क्या होता है जब आप किसी से कनेक्ट करते हो, चाहे वो आपके अपने या बाहर के हैं, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा कोई आपको अटेंशन दे रहा है, चेज कर रहा है या कर रही है। बट जैसे ही आप उस इंसान की लाइफ का हिस्सा बनते हैं, एक सेकेंड ना, नॉट श्योर क्या हो रहा है। जैसे ही आप उस इंसान का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप आता है कि वो इंसान आपसे बात करना बंद कर देता है और आपको ईगो दिखाना शुरू कर देता है, या ट्रिगरी माइंड गेम्स मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसे कन्फ्रंट करते हैं तो वो इंसान अपॉलॉजी भी करता है और आपको पता होता है कि ये फेक अपॉलॉजी है। तो अब यहाँ से ना कुछ एक आपका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि सारे ही ऐसे होते हैं। तो ये अगर सारे ही ऐसे होते हैं और अब आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट गलत थॉट प्रोसेस के साथ में रहोगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि आपके लिए बहुत डेस्टाइंड है। अच्छी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत प्यारा सा रिश्ता आपके लिए डेस्टाइंड है। तो ये फिर क्या होगा, वो डिले होगा, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा और हो सकता है ना भी आए अगर आप इस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम पे काम नहीं करते हो। तो एक तो कि सारे ऐसे होते हैं, इसको आप एंड करो, इस कंप्लीट ये जो गलत बिलीफ सिस्टम है, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई डेस्टाइन पार्टनर है जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है और ये कोई मैनिपुलेटर नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा थॉट प्रोसेस रहेगा तो ये एक डिवाइन तरीका होता है आपको उन्हीं लेसन्स को लर्न करवाने का। तो हम अगर अपनी गलती रिकग्नाइज कर लें कि हाँ हमारी गलती है ना, आपने इंट्यूशन को नहीं सुना है उस टाइम पे जब आपको आप इस इंसान से मिले हो, तो आपको बता रही थी आपकी इंट्यूशन कि ये इंसान गलत है, बट आपने इग्नोर करा। क्यों इग्नोर करा है? क्योंकि आपको बहुत सारी अटेंशन दी जा रही थी, जिसे लव बॉम्बिंग कहते हैं, और बड़ी सारी चीज़ें करी गई हैं। तो इस वजह से क्या करा आपने, जो दो आंखें हैं हमारी बाहर की जो हम दुनिया देखते हैं, उसको फॉलो करा, अंदर की जो आपकी इंट्यूशन पावर है उसको आपने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से आप गलत रिलेशनशिप में फंसे।
क्यों? क्योंकि अगर हम गलत रिलेशनशिप में जब भी फँसते हैं तो हमने अपनी इंट्यूशन को डेफ़िनेटली इग्नोर करा होता है। तो अब जब ये कार्मिक रिलेशनशिप शुरू हो गया, जहाँ पर चीज़ें अब आप खुद को शायद अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी है, और ये सारे ऐसे होते हैं। तो आप गार्डेड रहते हैं, आप फ़ियर में भी रहते हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर ऐसा है कि नहीं, आई वांट टू बी विद समवन, बट जो गलती पहले हुई है वो रिपीट नहीं करूँगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मुझे जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़िंग जो माइंड है ना, कि टू माइंड्स में रहना वो ज़रूर रहता है कि हाँ, चाहिए भी रिश्ता और नहीं भी चाहिए। तो ये भी गलत एनर्जी है, इसको आपको क्लियर करना है। दूसरा आपके लिए जो गाइडेंस है कि बहुत प्यारा रिश्ता है आपकी लाइफ में, आप अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पे काम करो। दूसरा, अब ये जो कार्मिक बैगेज है, कार्मिक पैटर्न है, आप कैसे क्लियर करोगे? आप इसे डेफिनेटली 102 बारी में क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अवेयरनेस में रहना होगा कि और कुछ आदतों पे कंट्रोल करना होगा। जैसे आप देख सकते हो कि क्या लोग ज़्यादा आपसे खुद से आगे बात करते हैं, ओके कर भी रहे हैं, तो आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, थोड़ा सा होल्ड बैक करो, अपनी चीज़ों को मत शेयर करो। जब भी कोई नया इंसान आपसे बात कर रही है इंक्लूडिंग आपके फैमिली मेम्बर्स, तो अपनी तरफ से ज़्यादा इनिशिएट मत करो किसी भी चीज़ को, सुनो उसे, टाइम दो। अब यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से कार्मिक पैटर्न्स आगे बढ़ते हैं, रिपीट होते हैं। जब ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, ये इंसान ना पहले वाले से बेटर है, ये ऐसा नहीं है, वैसी नहीं है, आप फिर से सेम गलती रिपीट कर देते हो, तो कुछ तो आपने करा है, क्या शेयर करा आपने, वो सोचने समझने वाली बात है। और बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग जो होती है उसको बंद कर दो। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है कि वो इंसान आपसे कोई अपनी रिलेशनशिप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कर रही है, आपको नहीं करनी है, आपको होल्ड बैक करना है, आपको उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करनी है। सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड डिनाई कि नहीं आपकी लाइफ में ऐसा कुछ, अगर कोई इंसान पूछता भी है तो इस तरह से क्या होगा, 2 से 3 बार ये चीज़ सिचुएशन जब रिपीट होगी और आप इसे बंद कर दोगे ना। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, आपकी लाइफ में कार्मिक्स कैसे एंटर होते हैं लव रिलेशनशिप में, कि सामने वाला बहुत अपने आप को बेचारा और बेचारी दिखाएगा कि उसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, उसके साथ चीटिंग हुई है, उसे उसके पार्टनर ने धोखा दिया है, या फिर बहुत परेशान है, बहुत उसे प्रताड़ना करी जा रही है। तो अगर ये इवेंट रिपीट हो रहा है और उसी इंसान के साथ में आप प्यार में पड़ जाते हो, प्यार नहीं होता, दैट्स जस्ट अट्रैक्शन। कार्मिक्स ऐसे ही खेलते हैं, पता होनी चाहिए आपको ये लव रिलेशनशिप में। एंड उसके बाद क्या होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये गलती हो गई, तो क्या ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा इवेंट रिपीट हो रहा है इस वजह से, ये पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, स्पेसिफिक सिचुएशन है जहाँ पर आप, होता क्या है, आपसे अपना काइंड नेचर हैंडल नहीं हो रहा है, आई बी वेरी ब्लंट, आप अपने काइंड नेचर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ बीइंग मिसयूज्ड बाय अदर पीपल, बाय रॉन्ग पीपल। तो ये होता है। अगर हम काइंड हैं, हम अच्छे हैं, हम सपोर्टिव हैं, तो उस एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करना होता है, एंड आप इसे कर सकते हैं। अगेन टाइम टेकिंग है, अगर बहुत टाइम से रिपीट करा है तो टाइम तो लगेगा इसको हैंडल करने में, कोई बात नहीं, सुनो। एंड एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको समझ में आएगा दिस इज ये ना कि कोई पर्टिकुलर इवेंट है जो इंटेंशनली रिपीट हो रहा है बाय डार्क फोर्सेस। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन आप ऐसे लोगों को सुनना भी बंद कर दोगे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग दैट। क्यों? क्योंकि जब आप किसी मैनिपुलेटर की बातों को सुन रहे होते हैं, जो कि कहानियां ही गढ़ रहा होता है, गढ़ रही होती है, दो उनकी लाइफ की सच्चाई होती है, उनके गलत कर्मों का फल होता है, तो ऐसे इंसान को सुनने से आपकी एनर्जीज ड्रेन होती हैं, आपकी एनर्जीज उधर जा रही होती हैं। तो जिस दिन ये चीज़ समझ में आ जाएगी उस दिन आप इसे बंद कर दोगे। उसके बाद जाकर आपकी लाइफ में कहीं ये जो प्यारा सा डेस्टाइन्ड रिश्ता है आपकी लाइफ में, फेटेड मीटिंग है, वो होगी। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। क्या होता है, जब भी कोई इवेंट हम पास्ट लाइफ से बहुत पास्ट लाइफ में, चाहे भले अपने 1-2 बार ये चीज़ रिपीट हुई हो, लेकिन यहाँ इस लाइफ में आप इसे बार बार रिपीट होते हुए देखेंगे, देन यू कैन क्वेश्चन कि यही क्यों हो रहा है। तो समझने की ज़रूरत होती है कि क्या आपको सुधारने की ज़रूरत है, क्या आपको होल्ड बैक करने की ज़रूरत है। तो जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है वो बहुत लविंग है एंड बहुत केयरिंग है, बहुत अमेजिंग भी है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, और यहाँ पे कोई कार्मिक बैगेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन के द्वारा डिसाइड करा हुआ रिश्ता है, और मिलेगा आपको तभी जब आप अपने इस कार्मिक क्लियरिंग को कंप्लीट करेंगे, जो कार्मिक लेसन है, कार्मिक पैटर्न है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है, एंड ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको समझना होगा कि अच्छा, यहाँ पे और चीज़ है कि आपने किस तरह के सैक्रिफाइसेस करें अपनी लाइफ में ना किसी रिश्ते के लिए। तो अच्छे रिश्तों में आपको कभी भी सैक्रिफाइस, जो गलत सैक्रिफाइस होते हैं, वो नहीं करने पड़ते हैं। आप ड्रेन नहीं करे जाते हो, ना मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली, किसी भी एरिया में आप कभी ड्रेन नहीं करे जाते हैं। तो यहीं से समझ लो कि अगर आपने किसी तरह के सैक्रिफाइसेस करे, तो क्या सैक्रिफाइस करा आपने? पीपल प्लीजिंग करी है, लुक्स लाइक दैट कि यहाँ पे आप झुके। तो दूसरा यहाँ पे ना एक ये भी लेसन है, एक सेकेंड,
नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। यहाँ पे क्या पर्टिकुलर लेसन है कि एक इंसान है जो जिसने जानबूझकर किसी तरह की माइंड गेम खेली है, और आपने उसे अब पकड़ लिया कि भाई ये माइंड गेम है, यहाँ नहीं चलेगी, और आपने कन्फ्रंट करा है। उस टाइम पर वो इंसान आपको अपॉलॉजी करता है, तो वो एक्चुअली में फेक अपॉलॉजी ही होती है। नाउ अब आपको उससे रूड होने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्लियर बाउंड्री सेट कर दो, ओके, कट द कनेक्शन। कोई इंसान एक बार भी आपकी ज़िंदगी में माइंड गेम खेल रहा है तो वो आपके लायक नहीं है, और आपके लिए कार्मिक बैगेज का ही काम करेगा वो। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर अपॉलॉजी का ये मतलब है ना। अगर आपके अंदर ऐसा रहता है कि नहीं, काश मैंने उसे माफ़ कर दिया होता, कि शायद वो इंसान सच बोल रहा था, सच्ची में उसने माफ़ी मांगी है, तो इस थॉट से भी बाहर आना है। एक थॉट होना चाहिए, इंटेंशनली कोई आपको हर्ट कर रहा है तो वो अच्छा इंसान नहीं है, तो उसकी अपॉलॉजी जिस मर्जी वे में उस इंसान ने करी हो, ना करी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, अगर आगे बढ़ते हो इस हिसाब से, तो आपकी लाइफ में फिर कार्मिक रिलेशनशिप सेंटर नहीं होंगे, सोल ट्राइब आएगी। आपके लिए जो डेस्टाइंड अच्छे लोग हैं वो एंटर करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये ऐसा थॉट रहता है, काश मैंने माफ़ कर दिया होता, तो ये गलत चीज़ है। आपको पता नहीं है क्या क्या सामने वाले इंसान ने इंटेंशनली करा था या फिर अनइंटेंशनली करा था। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट इज़ मेंट टू बी। ओके, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जाके अपने डेस्टाइन पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में तब एंटर होते हैं जब कार्मिक लेसन पेंडिंग है, और जो पिछली लाइफ से जनरली रिपीट हो रहा होता है। और जब बात आती है फेटेड मीटिंग की, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, ये डिवाइन है जो करते हैं। चाहे आपको उस इंसान से मिलवाना हो किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, कई बार वो इवेंट बहुत ट्रोमेटिक सिचुएशंस में आपको मिलवाया जाता है, बट नो कि वो आपका डेस्टाइन पार्टनर, उसका सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन डिवाइन की मिलवाने का तरीका होता है वो। तो इसमें मतलब यही है कि आपको खुद से ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ये गलती करते हो, आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, अच्छा ये हो सकता है और ये हो सकती है, तो ये नहीं करना है, प्लीज़ इसको बंद कर दो। आपको सोचना ही नहीं है, आपको इनवर्ट फोकस करना है। आप अपनी लाइफ में बिजी रहो। और आपके लिए एक और गाइडेंस है यहाँ पे, राइटिंग वर्क से कुछ बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। क्या आपको लिखना पसंद है? क्या आप पोइट्री करते हो, ब्लॉग्स लिखते हो? और नहीं लिखते हो तो कुछ आपको अंदर से अगर ऐसा मन कर रहा है कि मुझे ये करना है, तो कुछ इसी चीज़ से कनेक्टेड है आपका जो डिवाइन फेटेड मीटिंग है, तो उसकी तरफ आप आगे बढ़ो। आपको लव पार्टनर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कि आप कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, बिल्कुल भी नहीं। 0% इस एनर्जी को आपको कैरी करना अपनी लाइफ में। फोकस ऑन द वर्क, जो आपकी लाइफ में जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं और जो अंदर से आपकी इच्छा हो रही है ना, कुछ राइटिंग वर्क से आप देख लेना क्या है राइटिंग वर्क में, और कुछ इससे हायर पर्पस आपका कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है उससे मीटिंग कनेक्टेड है समहाउ, तो आप उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। सो एंड दूसरा, अपनी प्लीज़ इंट्यूशन पावर को सुना करो जब भी अगर, अच्छा कई बार ये होता है जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं स्पेशली आपके पास्ट लाइफ के, आपको इंस्टेंट वहाँ पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। यही इंसान समझने को रेडी नहीं है, फिर से वो रिपीट कर देता है कार्मिक साइकिल। तो फीलिंग्स के बेस पे नहीं जाना है इस बार, इंट्यूशन को सुनो। अगर फीलिंग्स आती भी किसी इंसान के लिए, स्टेप बैक, अपनी इंट्यूशन को सुनो एंड सरेंडर टू डिवाइन कि यू शुड बी सेव्ड फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप्स। क्योंकि गलती आपने करी है तो अब आपको रिपीट नहीं करनी है, तो डिवाइन को सरेंडर करोगे तो बहुत जल्दी असली चेहरा आपके सामने लाया जाता है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई रही है, बट स्टिल जो लव बॉम्बिंग है, जो सरफेस लेवल पे चीज़ें दिखाई जाती हैं आपको ट्रैप करने के लिए, आप उसी में फंसे हो, यहाँ पे और कुछ नहीं है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपने बहुत जल्दी इसे एंड भी करा था, यू बर्न दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। जो लोग नहीं करते हैं, तो बहुत लंबा नहीं चला है आपका कार्मिक लेसन, बहुत जल्दी आपने खत्म करा था इसे, बट रिपीट तो हो रहा है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड दूसरा क्या होता है, अगर आप जज करते हो ना लोगों को, जज नहीं करना। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट एक नेगेटिव एनर्जी है, स्टेप अवे फ्रॉम दैट। अगर जजमेंट में फंसोगे तो इंट्यूशन पावर ब्लॉक होगी, तो जजमेंट में नहीं होना होता है। ठीक है, कोई गलत इंसान है, आपका एक लाइफ का रूल है कि गलत इंसान अलाउ करना है, नहीं करना है, इस चीज़ पर क्लियर रहो, उसको जज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जिसका कर्म होता है वो उसे मिलता है, तो जजमेंट से आप दूर रहो। दूसरा, आपको समझना होगा कि किसी और तरीके की जजमेंट में अगर आप फंसे हो तो हर तरीके की जजमेंट को आपको निकाल देना है। क्यों? क्योंकि जजमेंट आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसको ब्लॉक करता है, कई सारे और ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर देता है। तो और ये रीज़न बनता है कि आप कार्मिक ट्रैप में फंसते हो। क्यों? क्योंकि बचाने वाला कौन है? आपका इंट्यूशन पावर ना। डिवाइन ने आपको इंट्यूशन पावर दी हुई है,
और जब कार्मिक्स आपकी लाइफ में प्लेस करे जाते हैं तो वो इंट्यूशन पावर है जिसे आपको फॉलो करना है, ना कि डिवाइन आपको धक्का मार के कहीं पहुंचाएंगे या फिर कहीं से निकालेंगे। आपकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब डिवाइन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए समझने की ज़रूरत है। एंड अपनी लाइफ में हर तरह के कार्मिक बैगेज को क्लियर कर लो अगर किसी भी तरह का कार्मिक बैगेज है, और सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। एंड जो मैंने एक बात आपसे बोली ना, अगर आपको बहुत आदत है ना किसी भी नए इंसान से मिले और उसका दुखड़ा आप सुन रहे हो, तो इस चीज़ को समझो ना, समझने की कोशिश करो। इंट्यूशन बताएगी कि ये जनरली कोई गलत इंसान है जो फेक इमोशंस और कुक्ड स्टोरीज के थ्रू आपकी एनर्जीज को रिसीव कर रहा है, कर रही है, ड्रेन कर रहा है, या फिर जेन्युइनली। तो मैंने कहा कि जिस दिन आप इस पर बाउंड्री सेट कर लोगे उस दिन आप इससे भी ओवर हो जाओगे कि सुनना ही नहीं है। ये आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है, पैटर्न्स को आप रिकग्नाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ये आपकी रीडिंग आज के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।